छठी मैया के होता आगमन, स्वागतम। दिल्ली और मुंबई खाली होने लगा है क्योंकि बिहार का महापर्व छठ पर्व आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, वीकेंड शूटर्स की टीम की ओर से आस्था, पवित्रता और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ महापर्व पर्व नहीं बल्कि इमोशन है। हम बिहारी हैं साहब, हम लोग नए साल या अपने जन्मदिन का इंतजार नहीं करते बल्कि छठ महापर्व का इंतजार करते हैं। हम सभी को इंतजार रहता है उस दिन का जब अलार्म से नहीं बल्कि छठ पूजा के गानों से नींद खुलता है। बिहार में छठ पूजा एक महत्वपूर्ण और विशेष पर्व है जिसे बहुत ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य देवता और छठी माई यानी देवी उषा को समर्पित है और इसे मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। छठ पूजा के दौरान 4 दिनों तक व्रत, स्नान और विभिन्न अनुष्ठान किए जाते हैं। पहला दिन, जिसे नहाए खाए भी बोलते हैं, इस दिन व्रती स्नान करते हैं और शुद्धता का पालन करते हुए अरवा चावल, चने की दाल और लौकी की बनी हुई सब्जी का भोजन करते हैं। दूसरा दिन यानी खरना, व्रत करने वाले इस दिन भर उपवास रखते हैं और शाम को गुड़ और चावल से बने खीर का सेवन करते हैं। तीसरा दिन, जिसे संध्या अर्घ्य बोलते हैं, इस दिन व्रती सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के किनारे जल में खड़े होकर सूर्य देवता को अर्घ्य यानी प्रणाम करते हैं। चौथा दिन, जिसे उषा अर्घ्य भी कहते हैं, अंतिम दिन व्रती सूर्योदय के समय जल में खड़े होकर सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं और उसके बाद व्रत समाप्त होता है। छठ पूजा का इतिहास बहुत प्राचीन और महत्वपूर्ण है। इस पर्व की उत्पत्ति वैदिक काल से मानी जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब पांडवों ने अपना राज्य खो दिया था तो द्रौपदी ने छठ पर्व का व्रत रखा था। तब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई थी और उन्हें पुनः राज्य प्राप्त हुआ था। इसके अलावा छठ पूजा का उल्लेख रामायण और महाभारत में भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम और माता सीता ने भी छठ पर्व के दौरान सूर्य देवता की पूजा की थी जब वे अयोध्या लौटे थे। छठ पर्व की तारीफ करना मानो सूर्य को दिया दिखलाने जैसा है। छठ पूजा में जब विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता की स्त्रियां अपने संपूर्ण वैभव के साथ सज धज कर अपने आंचल में फल लेकर निकलती है तो लगता है जैसे संस्कृति स्वयं समय को चुनौती देती हुई कह रही है, देखो तुम्हारे असंख्य झंझावटों को सहन करने के बाद भी हमारा वैभव कम नहीं हुआ है। हम सनातन हैं, हम भारत हैं, हम तब से हैं जब से तुम हो और जब तक तुम रहोगे तब तक हम भी रहेंगे। जब घुटने भर जल में खड़ी व्रती को सूप में बालक सूर्य की किरणें उतरती है तो लगता है जैसे स्वयं सूर्य बालक बनकर उनकी गोद में खेलने उतरे हैं। स्त्री का सबसे भव्य, सबसे वैभवशाली स्वरूप वही है। इस धरा को भारत माता कहने वाले बुजुर्ग के मन में स्त्री का यही स्वरूप रहा होगा। कभी ध्यान से देखिएगा, छठ के दिन जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दे रही स्त्री को आपके मन में यही श्रद्धा उपजेगी। छठ वह प्राचीन पर्व है जिसमें राजा और रंग एक घाट पर माथा टेकते हैं, एक देवता को अर्घ्य देते हैं और एक जैसा आशीर्वाद पाते हैं। धन और पद का लोभ मनुष्य को मनुष्य से दूर करता है, पर धर्म उन्हें साथ लाता है।
अपने धर्म के साथ होने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आप अपने समस्त पूर्वजों के आशीर्वाद की छाया में होते हैं। छठ के दिन नाक से माथे तक सिंदूर लगाकर घाट पर बैठी स्त्री न सिर्फ अपनी हजारों पीढ़ी की ददिया सास ननिया सास की छाया में होती है, बल्कि वह उन्हीं का स्वरूप होती है। उनके दौरे में केवल फल नहीं होते, बल्कि समूची प्रकृति होती है। वह एक समान स्त्री सी नहीं, बल्कि अन्नपूर्णा सी दिखाई देती है। ध्यान से देखिएगा, आपको उनमें कौशल्या दिखेंगी, उनमें सीता दिखेंगी, उनमें अनसुईया दिखेंगी, सावित्री दिखेंगी, उनमें पद्मावती दिखेंगी, उनमें लक्ष्मी बाई दिखेंगी और उनमें भारत माता भी दिखेगी। और इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके आंचल में बंधकर यह सभ्यता अगले हजारों वर्ष का सफर तय कर लेगी। छठ डूबते सूर्य की आराधना का पर्व है। डूबता सूर्य इतिहास होता है और कोई भी सभ्यता तभी दीर्घजीवी होती है जब वह अपने इतिहास को पूजे, अपने इतिहास के समस्त योद्धाओं को पूजे और इतिहास में अपने विरुद्ध हुए सारे आक्रमणों और षड्यंत्रों को याद रखे। छठ उगते सूर्य की आराधना का पर्व है। उगता सूर्य भविष्य होता है और किसी भी सभ्यता के यशस्वी होने के लिए आवश्यक है कि वह अपने भविष्य को पूजा जैसी श्रद्धा और निष्ठा से संवारे। हमारी आज की पीढ़ी यही करने में चूक रही है, पर उसे यह करना ही होगा। यही छठ व्रत का मूल भाव है। हम खुश होते हैं छठ घाट जाती स्त्रियों को देखकर। हम खुश होते हैं उनके लिए राह बुहारते पुरुषों को देखकर। हम खुश होते हैं उत्साह से भरे बच्चों को देखकर। सच पूछिए तो यह मेरी खुशी नहीं, हमारी मिट्टी, हमारे देश और हमारी सभ्यता की खुशी है। हमारी देश की माताओं, जब आदित्य आपकी सूप में उतरे तो उनसे कहें कि इस देश, इस संस्कृति पे अपनी कृपा बनाए रखें, ताकि हजारों वर्ष बाद भी हमारे पुत्र बधुए यूं ही सज धज कर गंगा के जल में खड़ी होकर कहे, उगा हो सूरज देव पहले अर्घ के बेर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे अच्छी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। और उन दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है।